अरेस्ट होने के बाद पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई अब पुलिस ने तो आपको अरेस्ट कर ली है, अब तो पुलिस के पूछे गए सवालों के जवाब देना ही पड़ेगा, भले ही आपने वो क्राइम नहीं किया हो, भले ही आपने वो जुर्म नहीं किया हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस से डरकर आप वो भी बयान दे देते हो जो आपको नहीं देना होता है। जब कभी भी ऐसी नौबत आ गई, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस आपसे सवाल जवाब करने लगती है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों पर चुप भी रह सकते हैं। ये है राइट टू रिमेन साइलेंट, ये है फंडामेंटल राइट जो दिया गया है आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे ये भी बोला जाता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पे पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप आपके ही खिलाफ गवाही दो, आप आपके ही खिलाफ विटनेस बनो। पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप कुछ ऐसा बयान दो, ऐसा कन्फेशन दे दो जिसकी वजह से आगे जाकर आपका केस वीक पड़ जाए। और अगर आपने समझो पुलिस के सामने कबूल कर लिया, कन्फेशन दे दिया, आपने पुलिस के सामने ये कन्फेस कर दिया कि जो जुर्म हुआ है, जो क्राइम हुआ है वो आपने किया है, भले ही आपने वो क्राइम नहीं किया है, लेकिन पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, पुलिस आपको मार रही है, जिसके डर की वजह से, जिसके दबाव में आकर आप ये कबूल कर रहे हो कि आपने वो क्राइम किया है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बोल दिया कि हाँ आप आरोपी हो, हाँ आपने ये जुर्म किया है, हाँ आपने ये क्राइम किया है, तो आप वहीं पे आरोपी बन जाते हो। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे ही होने लगे तो फिर जो हमारे जो केसेस इतने सालों तक चलते हैं वो तो फिर चलेंगे ही नहीं, वो तो पुलिस स्टेशन में ही खत्म हो जाएंगे कि भाई इस बंदे ने तो अपना क्राइम कबूल कर लिया है, तो फिर अब आगे केस चलाने से क्या ही फायदा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर पुलिस आपको टॉर्चर करके आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही है, आपने पुलिस के डर में आकर, पुलिस के दबाव में आके कुछ बोल दिया हो, तो भी वो कन्फेशन आपके खिलाफ नहीं यूज किया जाएगा। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। वो इसलिए ऐसा माना जाता है, ये एक अप्रीहेंशन होता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान ये हो सकता है कि पुलिस के डर में आके दिया गया हो सकता है कि पुलिस के दबाव में आके दिया हो, या फिर हो सकता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये कन्फेशन दिया हो पुलिस को, उसने कबूल किया हो कि ये जुर्म उसने किया है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पुलिस स्टेशन जब पुलिस लेके जाती है अरेस्ट कर तो वहां पे पुलिस मारती है, और बहुत बार क्या होता है कि पुलिस के टॉर्चर का लेवल इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से जान का खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकती है कि जान भी जा सकती है। बहुत ऐसे मैटर्स आए हैं सामने जहां पे कस्टोडियल डेथ के मैटर्स भी बहुत देखे गए हैं। तो वहां पे अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा और उस पर्सन के ऊपर टॉर्चर हो रहा है और उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो पुलिस की बात नहीं मानता है, अगर वो पुलिस एक पेपर दिया है, पुलिस बोल रहा है कि वो पेपर पे साइन कर देवे, ठीक है, अगर उसको ऐसे लग रहा है कि अगर वो और बात नहीं मानता है पुलिस की और फिर आगे जाके हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो, तो वो पर्सन उस टाइम पर अगर खुद को बचाने के लिए कन्फेशन दे भी देता है कि हाँ उसने जुर्म किया है, तो भी ये चीज उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं यूज की जाएगी। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि बोलता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ही बोल रहा है कि जो भी कबूल किया गया हो पुलिस के सामने, तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं यूज की जा सकती है, नहीं प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि बन गया है सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो हमारा नया कानून आया है, तो इस कानून का सेक्शन 23 भी यही बोलता है कि आरोपी ने कुछ कन्फेस किया है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट नहीं यूज किया जा सकता है, नहीं प्रूव किया जा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है, जजमेंट का नाम है अल्लाह रखा हबीब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में होता यह है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई को लेकर जो आरोपी है और विक्टिम है, विक्टिम वो है जिसका मर्डर हो गया है, वो मर चुका है, ठीक है, तो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, विक्टिम अपने कजन के साथ आ रहा था और वहां पे आरोपी ने विक्टिम को रोका, कजिन को धक्का दे दिया और विक्टिम के ऊपर चाकू से वार किया, जिसके बाद जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है। अब आरोपी के ऊपर एफआईआर हो जाती है, सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी का लग जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और ट्रायल होने के बाद ट्रायल कोर्ट आरोपी को सजा सुना देता है, कन्विक्शन दे देता है।
ट्रायल कोर्ट के दिए गए जजमेंट को चैलेंज करने के लिए आरोपी जाता है गुजरात हाईकोर्ट, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से भी आरोपी को निराशा मिलती है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी के फाइल किए गए अपील को रिजेक्ट कर दिया। आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाता है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट को क्वॉश करने के लिए आरोपी जो है वो अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब विक्टिम मर चुका था, ठीक है, तो जो वो नाइफ है जिससे विक्टिम के ऊपर वार किया गया, तो वो नाइफ को आरोपी की कस्टडी से बरामद किया गया, जिसपे विक्टिम के खून के धब्बे भी लगे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ आरोपी के कस्टडी से चाकू बरामद करना जिसके ऊपर विक्टिम के खून के धब्बे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जुर्म किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इसके अलावा आपके पास क्या सबूत है जिससे ये पता चले कि ये आरोपी ने ही मर्डर किया है विक्टिम का। तभी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जब आरोपी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर गए तब वहां पे आरोपी ने मेडिकल ऑफिसर के सामने कहा कि उसने विक्टिम का मर्डर किया है और वहां पे पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज आरोपी ने कन्फेशन किया मेडिकल ऑफिसर के साथ आपके सुपरविजन में कि आरोपी ने मर्डर किया है, लेकिन ये तो एडमिसिबल नहीं है। मतलब जो सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि कन्फेशन गिवन बाय द अक्यूज कैन नॉट बी प्रूव अगेंस्ट हिम। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है, भले ही वो कन्फेशन पुलिस स्टेशन में नहीं दिया हो, वो कन्फेशन भले ही बाहर दिया गया हो, मेडिकल ऑफिसर के सामने दिया गया हो, लेकिन वहां पे पुलिस तो मौजूद थी। आरोपी जब पुलिस कस्टडी में था तब पुलिस वो आरोपी को लेकर गई मेडिकल ऑफिसर के सामने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और वहां पे आरोपी ने मेडिकल ऑफिसर के सामने बोला कि जो जुर्म है, जो क्राइम है, जो मर्डर है, वो आरोपी ने किया है। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि पुलिस के सुपरविजन में, पुलिस कस्टडी में, पुलिस के सामने दिया गया बयान ये एडमिसिबल नहीं है। तो यही सब पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के फाइल किए गए अपील को अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट को क्वॉश कर दिया और आरोपी को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोगों को जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो पैनिक करने लगते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब पुलिस टॉर्चर करेगी, मारेगी। तो वो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको मार नहीं सकती है। इनफैक्ट पुलिस आपको मार सकती ही नहीं है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी नहीं कर रही है तो भी पुलिस आपको नहीं मार सकती है, और अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, अगर आप पुलिस के कस्टडी में हो तो भी पुलिस आपको नहीं मार सकती है। पुलिस को कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो आपको मारे। अगर पुलिस आपसे ऐसे सवाल कर रही है जिसके जवाब देने पर केस आपके खिलाफ जा सकता हो, जवाब देने पर आप फंस सकते हो, तो आपको पुलिस द्वारा पूछे गए ऐसे सवालों के जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।